नमस्कार। अगर आप हरियाणा पुलिस, पीएमटी और पीएसटी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। बात है आपके आधार बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की, जो कि एग्जाम प्रोसेस का एक बहुत ही क्रिटिकल हिस्सा है। तो सीधा सा सवाल ये है कि अगर किसी का आधार बायोमेट्रिक लॉक्ड है, तो क्या एग्जाम के दिन कोई दिक्कत आ सकती है? इसका जवाब है बिल्कुल, बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। चलिए देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये इतना जरूरी क्यों है। देखिए, ये फिजिकल टेस्ट के लिए एक अनिवार्य शर्त है। इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, आधार बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हर कैंडिडेट के लिए कंपलसरी है। इसमें कोई अगर या मगर नहीं है, कोई छूट नहीं है। और इसके पीछे का कारण भी साफ है, ये पक्का करना कि एग्जाम देने वाला हर व्यक्ति सही कैंडिडेट है। अब सोचिए, एग्जाम का दिन है, आप एग्जाम सेंटर पहुंचते हैं और वहां पता चलता है कि आपका बायोमेट्रिक तो लॉक्ड है। प्रॉब्लम क्या है? मोबाइल फोन तो अंदर ले जाने देंगे नहीं, तो आप इसे ऑन द स्पॉट अनलॉक कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। नतीजा, टेंशन, परेशानी और सबसे बड़ी बात, आपका कीमती समय बर्बाद होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्रोसेस बहुत ही आसान है। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि एग्जाम से पहले ही आप अपने बायोमेट्रिक्स को अनलॉक कैसे कर सकते हैं। ओके, तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप, आपको जाना है UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो है uidai.gov.in। वेबसाइट खुलने के बाद आधार सर्विसेज के अंदर आपको लॉक या अनलॉक बायोमेट्रिक्स का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। फिर लॉगिन पेज आएगा। यहां आप अपना 12 डिजिट का आधार नंबर और जो कैप्चा दिख रहा है वो डाल दीजिए। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को एंटर कीजिए। जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे, आपको फिर से लॉक या अनलॉक बायोमेट्रिक्स का ऑप्शन दिखेगा, उसे सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करें। और आखिरी स्टेप, बस शर्तों से सहमत होकर अनलॉक बायोमेट्रिक परमानेंटली वाला ऑप्शन चुन लीजिए। हो गया, बस इतना सा ही काम है। ठीक है, प्रोसेस तो पूरा हो गया, लेकिन हमें कंफर्म कैसे होगा कि बायोमेट्रिक सच में अनलॉक हुआ है या नहीं? कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई? चलिए इसका स्टेटस चेक करने का तरीका भी देख लेते हैं। ये चेक करना बहुत आसान है। देखिए, जब आप लॉगिन करते हैं, अगर आपके डैशबोर्ड पर लॉक/अनलॉक बायोमेट्रिक्स के सामने एक लॉक यानी ताले का आइकॉन बना हुआ है, तो समझ जाइए कि ये अभी भी लॉक्ड है। लेकिन अनलॉक करने के बाद वो लॉक का आइकॉन वहां से गायब हो जाएगा। यही इसकी सबसे बड़ी और सीधी पहचान है। और इतना ही नहीं, डबल कंफर्मेशन के लिए प्रोसेस पूरा होने पर आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज भी फ्लैश होगा, योर बायोमेट्रिक्स हैव बीन अनलॉक्ड सक्सेसफुली। जब ये मैसेज दिख जाए तो समझ लीजिए कि आपका काम 100% हो गया है। तो अब आपका आधार एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन रुकिए, काम अभी पूरा नहीं हुआ है। एक बहुत जरूरी चीज है जो आपको एग्जाम के बाद करनी है, अपनी सिक्योरिटी के लिए। जी हाँ, जैसे आपने इसे अनलॉक किया है ना, बिल्कुल वही सेम प्रोसेस फॉलो करके आपको एग्जाम खत्म होने के बाद इसे वापस लॉक भी करना है। ये आपकी डेटा की सिक्योरिटी के लिए बहुत बहुत जरूरी है, इसको भूलिएगा मत। तो चलिए सब कुछ एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं। 3 चीजें याद रखनी है। पहला, अभी इसी वक्त अपना स्टेटस चेक करें। दूसरा, अगर लॉक्ड है तो उसे तुरंत अनलॉक करें। और तीसरा, सबसे जरूरी, PMT PST पूरा होने के बाद इससे वापस लॉक करना बिल्कुल ना भूलें। बस ये 3 स्टेप प्लान दिमाग में रखिए। तो आखिर में बस एक ही सवाल है, क्या आपके बायोमेट्रिक्स एग्जाम के बड़े दिन के लिए रेडी हैं? सोचिए मत, इंतजार मत कीजिए, अपना स्टेटस अभी चेक कीजिए और टेंशन फ्री हो जाइए। ऑल द बेस्ट।